तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ये 132 पन्नों का भारी भरकम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और सच कहूं तो इसे पूरा पढ़ना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिकोड करके एक बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं, ताकि असल में समझ आ सके कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आखिर चाहिए क्या। हमारा रोड मैप बहुत सिंपल होगा। हम बात करेंगे इस बार के इतने बड़े मौके की, कुछ क्रूशियल डेट्स की जिन्हें भूलना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, एलिजिबिलिटी की, और सबसे इम्पोर्टेंट टियर 1 और टियर 2 एग्जाम्स का पूरा पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द बिग अपॉर्चुनिटी की। आखिर इस साल सरकार ऑफर क्या कर रही है? जरा इस नंबर को देखिए, 12,256। सीरियसली, ये नंबर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की 12,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से लेकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक। सच में इस बार मौकों का खजाना खुला है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, ये कोई हवा में उड़ती हुई अफवाह नहीं है। ये बिल्कुल ऑफिशियल नंबर्स हैं जो सीधे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 21 मई के रिलीज से आए हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, मार्क योर कैलेंडर्स, क्योंकि सही टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस 21 मई से शुरू हो चुका है और ये विंडो 22 जून को ठीक रात 11 बजे हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 29 जून से 1 जुलाई तक एक बहुत छोटी सी करेक्शन विंडो खुलेगी, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी नौबत ही ना आए। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो चीज़ें बहुत फास्ट पेस्ड होने वाली हैं। टियर 1 का एग्जाम अगस्त या सितंबर में हो जाएगा, मतलब तैयारी के लिए गिन के बस कुछ ही महीने बचे हैं, और उसके तुरंत बाद दिसंबर में टियर 2 एग्जाम्स होंगे। तो टाइम वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हु कैन अप्लाई की तरफ। किताबें खोलने से पहले ये तो जान ले कि क्या हम इस रेस में दौड़ने के एलिजिबल भी हैं या नहीं। तो एज लिमिट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ज्यादातर ग्रुप सी पोस्ट के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया 20 से 30 साल है, और कुछ में तो 18 से 32 साल तक की छूट है। ध्यान रखिएगा, इन सभी कैलकुलेशंस का बेस 1 अगस्त 2026 होगा। इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, 0 फीस। बाकियों के लिए भी फीस सिर्फ 100 रुपए है। एज लिमिट में रिजर्व्ड कैटेगरीज को एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। लेकिन यहाँ एक बड़ा एक्सेप्शन भी है। अगर टारगेट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ बनने का है तो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। या तो 12वीं कक्षा में मैथ्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, क्रैकिंग टियर 1। इस पहले चक्रव्यूह को कैसे भेदना है? टियर 1 में सबसे बड़ा खिलाड़ी है आपकी स्पीड। टोटल 100 सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश से। हर सेक्शन के 25 सवाल। 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। सोचिए, 1 घंटे में 100 सवाल। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये पेनल्टी। हर एक गलत जवाब पर सीधे 0.50 मार्क्स कट जाएंगे, आधा नंबर साफ। इतनी सख्त नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा मतलब है कि यहाँ तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। एक्यूरेसी यहाँ लिटरली गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स लगने वाले हिस्से की तरफ, डीमिस्टिफाइंग टियर 2। देखने में टियर 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर एक्चुअली ये बहुत लॉजिकल है। इसको ऐसे समझिए, पेपर 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है, इसे सबको देना ही है। पेपर 2 सिर्फ जेएसओ कैंडिडेट्स के लिए है, और पेपर 3 सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। एकदम क्लियर? अब जरा पेपर आई को देखिए, ये किसी मैराथन से कम नहीं है। पूरे 2 घंटे और 15 मिनट का सेशन आए। शुरुआत होगी 1 घंटे के मैथ और रीजनिंग से।
जैसे ही ये 1 घंटा खत्म होगा, ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा, जहां अगले 1 घंटे तक इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का सामना करना होगा। उस लगातार 2 घंटे के मैराथन के तुरंत बाद एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। ये टेस्ट मैंडेटरी तो है ही, बल्कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जैसी कुछ खास पोस्ट के लिए तो इसमें बहुत हाई लेवल की प्रोफिशिएंसी की डिमांड की जाती है। एग्जाम डे की रियलिटी कुछ ऐसी होगी, 2 घंटे 15 मिनट का सेशन आई खत्म होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा। इस ब्रेक में सेशन 2 के लिए री-रजिस्ट्रेशन होगा और उसके ठीक बाद आएगा एक 15 मिनट का मैंडेटरी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। लगातार फोकस बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं रिस्क की, जो टियर 2 में और भी हाई हो जाता है। पेपर 1 के सेक्शन 1, 2 और 3 में अगर कोई गलत जवाब दिया तो सीधा 1 पूरा मार्क कट जाएगा। वहीं पेपर 2 और 3 में ये पेनल्टी 0.50 मार्क्स की है। यहाँ गलतियां करना सच में बहुत भारी पड़ने वाला है। तो पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। 12,000 से ज्यादा शानदार मौके इंतजार कर रहे हैं। रूल्स, टाइमलाइंस, पैटर्न्स सब कुछ पूरी तरह से क्लियर है। जब कंपटीशन इतना इंटेंस हो और टाइम इतना लिमिटेड, तो जीत उन्हीं की होती है जो कल का वेट नहीं करते। ऐसे में सवाल यही बचता है कि क्या इस महामुकाबले की तैयारी आज और अभी से शुरू हो चुकी है? इस डीप डाइव विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।